विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यानी कहने के मतलब ना कि हमारे भारत के विषय में विदेशियों से क्या जानकारी मिल रहा है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देखिए, यूनानी रोमन लेखक, यानी यूनानियों ने हमारे भारत के बारे में क्या लिखा उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, पहला है टेसियस, यानी टेसियस ने क्या हमारे भारत के बारे में लिखा वह पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, यह ईरान का राज्य वैद्य था। यानी कहने के मतलब उस समय का ना राज्य वैद्य इस समय में डॉक्टर कहा जाता है। जो हम लोग आज के समय में डॉक्टर कहते हैं ना, यही व्यक्ति उसके समय में राज्य वैद्य कहा जाता था। यानी कहने का मतलब ईरान का सबसे फेमस क्या हुआ करता था, यह टेसियन एक राज्य वैद्य था। अब देखो, भारत के संदर्भ में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी कोई चीज देखता था तो ये अपने से कुछ लिख देता था या उसमें कुछ ऐड करके लिख देता था, इसलिए आश्चर्यजनक होने के कारण इसकी कहानियों पर, इसकी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब देखो अगला लेखक के बारे में, हेरोडोटस। ध्यान से देखो, हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। यानी कहने का मतलब इसे इतिहास का पिता माना जाता है, फादर माना जाता है। यानी अब आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को। अब आगे देखिए, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत और फ्रांस के संबंध का वर्णन किए हैं, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रवित एवं अफवाह पर आधारित है। देखो, पहले हेरोडोटस का किया, हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखा। उस बुक में क्या है, भारत और फ्रांस के बीच में कैसा संबंध था, कैसा लोग थे, उसके बारे में इन्होंने क्या किए, लिख दिया। कौन, हेरोडोटस ने। कौन, हिस्टोरिका नामक बुक में लिखे। अब आगे देखो, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में पहला कौन था, निर्याकस था, दूसरा अनेसी क्रटस था और तीसरा अरेस्टिबुकस था। यानी सबसे ये खतरनाक लेखक थे। यानी कुछ भी को एक नेचुरल ढंग से दिखाने की क्षमता इन तीनों लेखकों में हुआ करता था। अब देखिए, के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। यानी इन तीनों लेखकों को एक जादूगर कहा जाता था। जैसे जादूगर कैसे कहते हैं, उसी तरह इन तीनों लेखकों को, निर्याकस, ये सब कौन से थे, ये किसी भी चीज को एक ढंग से दिखाने का तरीका इनके पास था। अब अगला लेखक का मेगास्थनीज। अब यह मेगास्थनीज यह सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था। अब देखो, राजदूत किसे कहते हैं, मान लीजिए कि दो राज्यों के बीच में कोई बात को पहुंचाना होता था, तब किसके माध्यम से पहुंचाते थे, राजदूतों के माध्यम से। अब तो है कि फोन उठाए घुमा देते हैं कोई भी बात, तो पहले ये नहीं था, टेलीविजन नहीं था, पहले राजदूत हुआ करते थे, उन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता था, पहुंचाया जाता था। यह का, यहाँ से देखिए, यह सेल्यूकड निकेटर का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। यानी यह किसके यहाँ आया था, चंद्रगुप्त के राज दरबार में। यानी कहने के मतलब ना, जब सेल्यूकड निकेटर कुछ भेजा तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में उसका चिट्ठी लेकर आया। अब यहाँ से देखिए, अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युग समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया, यानी लिखा। यानी कहने के मतलब इंडिका, यह बुक लिखा, किसने लिखा, मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा जिसका नाम है इंडिका। उस इंडिका में यानी कहा जाए ना तो मौर्य युग में उस समय में किस तरह के समाज हुआ करती थी, किस तरह की सभ्यता होती थी, सब किस में लिखा, मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है। ध्यान से देखिएगा, इंडिका में क्या लिखा है, यानी मौर्य समय के जितना ये हुए संस्कार सब किस में लिखा गया है, इंडिका में लिखा गया। अब देखो डाइमेकस। अब डाइमेकस के बारे में,
यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था। राजदूत को बता सके जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग के से संबंधित है। यानी कहने के मतलब डाइमेकस भी ये कहाँ आया था? बिंदुसार के राज्य दरबार में आया था और कुछ चिट्ठियां लिखकर आया, वह भी कुछ बारे में अपने हिसाब से लिखा। अब अगला क्या है? डायोनिसियस, यानी ध्यान से सीखो, सुनो, डायोनियस यह मिस्र नरेश टालमी फिलिप्स के राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया। तीनों को ध्यान से देखिए। मेगास्थनीज किसके राज्य दरबार में आया? चंद्रगुप्त के राज दरबार में। डाइमेकस किसके राज दरबार में आया था? मौर्य युग के यानी बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और डायोनिसियस यह किसके राज दरबार में आया? अशोक के राज दरबार में आया। अब अगला टॉपिक है टालमी। यह ध्यान से देखिए, टालमी इसने दूसरी शताब्दी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। अब भूगोल में क्या होता है? यानी वो भारत की मिट्टी के बारे में, यानी भारत की किस तरह की मिट्टी है उसके बारे में कौन लिखा? टॉलमी ने। अब अगला लेखक कौन है? प्लिनी, यानी प्लिनी के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों का आदि का बारे में विवरण मिलता है। यानी कहने के मतलब है ना कि भारत के मानसून के बारे में कौन लिखा? प्लिनिक ने। यानी बढ़िया तरीके से एक ढंग से प्लिनिक ने। देखो क्वेश्चन का उठा सकता है कि नेचुरल भारत के बारे में कौन लिखा? प्लिनिक ने। ध्यान से समझिए। अब देखिए अंतिम और लास्ट टॉपिक है पेरिप्लम ऑफ द इथिका सी। यानी कहने का मतलब इन एक बुक का नाम है, ये लेखक का नाम नहीं है। पेरिप्लम ऑफ द इथिरिया सी। यह देखिए, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यानी कहने का मतलब इस लेखक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अब देखिए, यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंदू महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारियों वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। यानी कहने के मतलब ना उस समय में यह कहाँ एक घूमने आया था, यानी यात्रा पर आया था, महासागरों की यात्रा कर रहा था। उसमें बंदरगाह देखे, माने बहुत से व्यापारियों से मिला और उसी के हिसाब से यह क्या किया, कुछ लिख दिया।